मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस मंच से भाषण जब होता है, बातें जब होती हैं तो सबको ही कंटाला आता है, मैं मानती हूँ, परेशानी होती है, सुनना किसको पसंद है। इसीलिए हमने इस लॉन्च प्रोग्राम में एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा एंटरटेनिंग एलिमेंट डाला है, जिसमें हम चाहते हैं आप सबका इन्वॉल्वमेंट हो, आप सब यहाँ से कुछ एंजॉय करके जाएं, क्योंकि जब बातें समझनी है और सुननी है, उसके बाद में थोड़ा सा अभी वैसे भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मानसिक स्वस्थ रहने के लिए हमारे जीवन में हमारे मूड को बहुत ज़्यादा हैप्पी करने के लिए हमें दो चीज़ें हमेशा सपोर्ट करती हैं। एक म्यूज़िक, मानते हैं सब लोग, म्यूज़िक सुनते होंगे सब लोग, है ना। म्यूज़िक हमेशा हमें सपोर्ट करता है, दुख, गम, मायूसी, कोई भी मूड में है हम, म्यूज़िक हमें बहुत सुकून देता है। तो बस अभी हम आपके लिए जो मैंने कहा कि एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट हमने जो ऐड किया है, इनविटेशन में आपने पढ़ा ही होगा, अंताक्षरी शुरू करते हैं। इतने सारे लोग आज हमारे संग जुड़े हैं, तो आप में से जो भी हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें आकर मिल सकते हैं, हमें मैसेज करें और आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अभी मैंने, शायद जो लोग मेरे फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि मैं समाज में बहुत सारा लेकिंग देखती हूँ, और उसी वजह से मैं थोड़ी सी कभी कभी दुखी हो जाती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग समझते नहीं हैं, क्यों समाज में ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है, उसका टाइटल मैं पहले कह दूंगी, करके तो देखिए। किसी के चेहरे पर किसी भी तरीके से मुस्कान लाकर देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। बस, तो इस प्रोजेक्ट में आप सब आमंत्रित हैं, जिस तरह से आप हमारे संग जुड़ना चाहते हैं। एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसी की 2 लाइन गुनगुनाऊंगी और फिर अंताक्षरी का आगाज़ करेंगे। एक दिन दुपट्टा बांधा हुआ था, मैंने एक शॉप पर खड़ी थी, उतारा नहीं चश्मा, दुपट्टा पूरा फेस ढका हुआ था। मैंने सोचा कौन पहचानेगा मुझे, फटाफट शॉपिंग करके चली जाती हूँ। तो मैंने दुकानदार से कुछ बात की, पीछे से आवाज़ आई, गायत्री मैम हो आप? मैंने कहा क्या बात है, दुपट्टा हटाओ नहीं तो भी पहचान जाते हैं लोग। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू। सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट क्या होता है? हमारे लिए 2 ही होता है, अंताक्षरी और गरबा। तो गरबा अभी अब फिलहाल हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अंताक्षरी ज़रूर खेल सकते हैं। हमारे पास 2 टीम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और 2 टीम्स को खेलना कैसे है बताइए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। हर विमेन के लिए एक दिन सेलिब्रेट करना सही नहीं है, बराबर है ना? रोज विमेंस डे होना चाहिए। और जैसे अब मयूरिका ने कहा कि 2 टीम्स ऑलरेडी हैं, क्या आप में से कोई जगह यहाँ वहाँ चेंज करना चाहता है? देख लो भाई, आखिरी मौका है, पक्की बात है। सब अपने आप में कैपेबल है, सब अपने आप में सशक्त हैं, है ना? यस और नो? यस। तो शुरू करने से पहले वैसे अंताक्षरी को शुरू करते हैं कौन से गाने से? बैठे बैठे बोर हुए, बैठे बैठे बोर हुए, क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। लेकिन सपना, इसमें एक ट्विस्ट है। अच्छा, क्योंकि VNM जो टीवी की टीम है वो लेडीज के साथ भरपूर है कि नहीं? यस। तो इसीलिए लेडीज के साथ जो हमारा काम करने का तरीका है, और जो हमारे गुरु हैं नफीस अंकल, गायत्री दी, जिस तरह से अपनी टीम को हमेशा आगे रख के चलते हैं, और जिस तरह के रंग ये टीम हर किसी के ऊपर बिखराता है, उसको लगता है गाना लेंगे और उस गाने से शुरू करेंगे। ठीक है, VNM टीम गर्ल्स, आप जहां पे भी हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए स्टेज पर प्लीज।
जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे ग गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली 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 कली, गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही है कली कली गली 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 ल। टीम बी आप पे ल आया। होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नेट जीरो अभियान छेड़ा है और कमिटमेंट किया है कि 2046 तक नेट जीरो ऑपरेशन से पर्यावरण को अधिक शुद्ध बनाएंगे और नई पीढ़ी को स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण से जोड़ेंगे। सत्व होम हेल्थ केयर सर्विसेज, जब जरूरत हो किसी अपने की तो सत्व बनता है योर कंपेनियन इन केयर। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी हो या मरीजों की, बीमारी के बाद पेशेंट को रिकवर करना हो या बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए लेनी हो स्वास्थ्य सुविधाएं, दिव्यांगों की देखभाल हो या फिजियोथेरापिस्ट, काउंसलर जैसी फैसिलिटीज, सत्व होम हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनता है आशीर्वाद। अकेलेपन को दूर कर सोशल और इमोशनल रिश्ता कायम करता है सत्व। योर केयर अवर प्रायोरिटी। सत्व होम हेल्थ केयर सर्विसेज, ग्राउंड फ्लोर 1, एमराल्ड 1 कॉम्प्लेक्स, इन लेन ऑफ आदिपुरा हॉस्पिटल, जेतलपुर रोड, वडोदरा। लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुनिया करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी। रा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा, रोते हुए टें टें। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। टीम
टीम ए न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, मेरे दोस्त न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। गाना कोई भी गा रहा है, हम साथ में उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? वी आर हियर टू एंजॉय। वाग्यो रे ढोल भाई वाग्यो रे, वाग्यो रे ढोल, हरा मीठा नारायण माँ वाग्यो रे ढोल। ओके, अब इसमें एक ट्विस्ट है, ये ल पे हो गया पूरा, ठीक है। द नेक्स्ट राउंड इज प्रॉप राउंड। मैं आपको प्रॉप दिखाऊंगी, आपको वो प्रॉप देखकर ये प्रॉप कौन से गाने में इस्तेमाल हुआ है वो आप गाना गा सकते हैं। ये तो सबको गाना पता है। अगर टीम ए नहीं गा पाई तो पास होगा टीम बी पे। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अब नेक्स्ट प्रॉप। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, ऐसी मर गईया ले जले जा, सोनिए ले जले जा, ले जले जा हो। वाओ, नेक्स्ट प्रॉप इज गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। दोनों टीम्स में हम महिलाएं हैं, अगर एक साथ मिलके गाएगी तो मुझे लगता नहीं हमें माइक की कोई ज़रूरत है ना? तो सब मिल के गाए, खुल के गाए, ठीक है? पूरे एनर्जी के साथ हम इससे एंजॉय करेंगे। और हाँ, तालियां भी बजानी है, ठीक है ना? सबके लिए, खुद के लिए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से, मारिए मंगेतर चुड़ला वाली, मारिए मंगेतर चुड़ला वाली, कडला वालो रे नवाब कयो रे मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगेतर से। तो प्रॉप राउंड बहुत बढ़िया रहा। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर न्यू राउंड, दैट्स द चिट राउंड। चिट्स आएगी आपके पास और उसमें जो भी है, जो भी लिखा है वो आपको करना है। आप नहीं कर सकते इफ समबडी एल्स, क्योंकि लगा कि भैया मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, तो अदर्स कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है? तो विल सर्कुलेट अ बॉल एंड यू कैन पिक अ चिट। उस चिट में गाना नहीं है, ठीक है? अंताक्षरी यहाँ ही खत्म हुई, अब हम नेक्स्ट गेम की तरफ जा रहे हैं। उस चिट में कोई सिचुएशन दी होगी, आपको एनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको खड़ा होना है अपनी प्लेस पे। अगर कुछ डांस वाला है तो आप स्टेज पे आएंगे, अदरवाइज आप अपनी जगह पर ही कर सकते हैं।
होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड। वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। तो मैम का क्वेश्चन है कि इस धरती पर आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है? जीवन में पसंदीदा व्यक्ति फिर क्यों पसंद है ये बोलना बहुत मुश्किल है। जीवन में पसंदीदा व्यक्ति तो सब यही सोचते होंगे अपना पति ही होगा। मेरे पसंदीदा व्यक्ति मेरे पिता हैं। आदर्श उन्होंने जो मुझे सिखाया, जो दिया, जो मार्गदर्शन उन्होंने मुझे दिया, आज भी मैं उसी रास्ते पर चल रही हूँ। एक छोटी सी कविता है, 4 लाइन की सुनाना चाहती हूँ। पिता पे आधारित है। बाबा की लाठी। एक दिन माँ ने कहा था, बेटी तुम बनना बाबा की लाठी। एक दिन माँ ने कहा था, बेटी तुम बनना बाबा की लाठी। तब से जब भी बाबा बाहर जाते चुपके से अपनी लाठी उठाते, दौड़ कर मैं उनके पास जाती, लाठी हटा उनके संग हो जाती। माँ ने कहा था, बेटी तुम बनना बाबा की लाठी। जब बाबा को रुके देखना, जब बाबा को झुके देखना, बस तनकर बन जाना उनकी साथी, बस तनकर बन जाना उनकी साथी। बेटी तुम बनना बाबा की लाठी। आज बाबा नहीं है लेकिन, आज बाबा नहीं है लेकिन मजबूती से खड़ी है उनकी लाठी। जग को, जन को, समाज को अपनी उपस्थिति बता रही है। बाबा की लाठी, बाबा की लाठी। एक दिन माँ ने कहा था, बेटी तुम बनना बाबा की लाठी। यही पिता मेरे आदर्श हैं। टीम बी के साथ में भी इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप इसमें से कोई चीट उठाइए। तो आपको ये बोलना है, चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। लीजिए। पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। चट्टा चंदे चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। थैंक यू। कौन है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? ओके, चूज वाइसली। हाँ, कुछ भी आ सकता है। ओके, सो मैम को उनके फेवरेट सॉन्ग पर डांस करना है। मैम आप स्टेज पर आ जाइए। चलिए। वैसे तो मेरा फेवरेट गाना है दिकरी मरी लाड़कवाई। बहुत बार गाया है पर डांस नहीं कर सकती मैं इसके ऊपर। तो होली आ रही है ना, तो 2 ही लाइन पे मैं डांस करती हूँ। और वीएनएम के लिए मैं बिग थैंक्स बोलना चाहती हूँ।
इस सवाल का जवाब देना है कि ऐसा कोई गाना जो हमेशा आपको इमोशनल कर देता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा तो हमनवा। तुम अकेली नहीं हो, थीम है ये, तो यहाँ तो हम सार्थक कर ही सकते हैं, है ना। चाहे किसी भी टीम से कोई भी परफॉर्म कर रहा हो या गा रहा हो, हम साथ में जुड़ सकते हैं। सही या गलत? जुड़ेंगे अब से? सो इट्स टीम ए नाउ। तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा है, यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। तो अब किसकी बारी है? अब यहाँ पे देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग है शायद। फेवरेट सेल्फी पोज। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क है ये। आपका फेवरेट सेल्फी पोज करके बताना है आपको। लवली। तो चलिए अब टीम बी की तरफ से हम आपको चीट देते हैं, देखते हैं आपके पास में क्या टास्क आता है। इनके पास में ये सवाल आया है कि यदि आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो आप क्या बदलेंगे या क्या करेंगे। तो इसका जवाब हम सभी इंतजार कर रहे हैं, दीजिए जवाब। पहले तो मैं अपने आप को खूबसूरत करना पसंद करूँगी। वैसे तो मैं हूँ ही, मन से भी हूँ, पर बाहर की से भी। मैं ले तो रही हूँ लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। अगर नहीं आने वाली कोई चीज आई तो सपोर्ट करना। मैम आज आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं और यहाँ से अकेले जाने भी नहीं देंगे। आपकी फेवरेट मूवी का डायलॉग बोल के दिखाओ। पहले तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मैम? मूवी ही नहीं देखी, 32 इयर्स शादी को हुआ, 6 मूवी खाली देखी है। डायलॉग याद आए, हम आपके हैं कौन। वो मूवी साथ में पहले देखी थी हस्बैंड के साथ। ये गाना मेरा फेवरेट नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो मैं अकेली नहीं हूँ, तो वो मेरे साथ में, अकेली आई हूँ लेकिन, तो मैं वो गा रही हूँ वो गाना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आज के प्रोग्राम में सब कितने एक्साइटेड हैं, ये गेम से अलग ही नजर आ रहा है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इनके पास में क्या टास्क आता है। तो इनके पास में टास्क आया है, इन्हें 3 बार रिपीट करना है। डाली डाली पे नजर डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली ही किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वह डाली ही किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पे नजर डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वह डाली किसी ने तोड़ डाली। देख के पढ़ने में तो क्या मजा है, बिना देखे करिए तो इट विल बी मोर फन। डाली डाली मैंने जिस पे डाली, डाली डाली मैंने जिस पे नजर डाली वह डाली किसी ने तोड़ डाली। परफेक्ट। गाय भैंस खाए, भैंस भात खाए। ये टंग ट्विस्टर है जो आपको 3 बार रिपीट करना है। गाय भैंस खाए, भैंस घास खाए, गाय भैंस खाए, भैंस घास खाए, गाय भैंस खाए, भैंस घास खाए। इट वॉज भैंस भात खाए। पूरे टंग ट्विस्टर को ही ट्विस्ट कर दिया। इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नेट जीरो अभियान छेड़ा है और कमिटमेंट किया है कि 2046 तक नेट जीरो ऑपरेशन से पर्यावरण को अधिक शुद्ध बनाएंगे और नई पीढ़ी को स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण से जोड़ेंगे। ओके, पसंदीदा बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक्टिंग करनी है। आप स्टेज पे आ जाइए अगर आप परफॉर्म कर रही हैं।
वेल डन, वेल डन। माहौल जमा दिया है हाँ सब लोगों ने, वेरी नाइस। बहुत ही मज़ा आप कर रहे हैं, हमें भी बहुत आ रहा है। अब इतना खूबसूरत माहौल जब आप लोगों ने जमा ही दिया है और हमारे बीच हमारे वडोदरा शहर की मेयर साहिबा पिंकी सोनी मैम मौजूद है, तो उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे सभी। और मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मैम आप आए। और मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ किया है कि अब वीएनएम की फाउंडेशन की शक्ति अब करने क्या जा रही है। विश्व महिला दिवस हम मना रहे हैं, क्या कहेंगे? विश्व महिला दिवस का ये वीएनएम का जो सेलिब्रेशन हर साल होता है और हर साल बड़ौदा शहर की प्रत्येक नारी शक्ति इसी इंतज़ार में होती है कि वीएनएफ का वुमेंस डे स्पेशल प्रोग्राम कैसा होगा। हर बार कुछ नया, कुछ अलग थीम लेके जब भी ये महिला दिवस की जो सेलिब्रेशन होती है, मैं हमेशा कहती हूँ सर्जन से लेके विसर्जन के बीच की सतत सर्जन की क्षमता भी ईश्वर ने अगर किसी में रखी है ना, तो वो सिर्फ नारी ही है। ईश्वर को भी नारी पे ही भरोसा है कि जब एक जीव इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे अवतरण होगा तो उसको ईश्वर के जैसे कौन संभालेगा। क्योंकि नारी के अर्थ में शक्ति है, तो शक्ति के साथ ममता, करुणा, माया, स्नेह, सब मतलब जो भी लागणी होती है, जो भी हमारी इम्प्रेस वो होती है, वो सब महिला में होती है। क्योंकि अगर बच्चा दुनिया में आए उससे पहले उसके पास ना तो भाषा होती है, ना वो अपना कुछ भी अपनी माँ के साथ शेयर कर सकता है, पर माँ वो है जो उसकी आंखों की भाषा पढ़ सकती है। अगर बच्चा आधी रात को रोता है तो माँ को पता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये जो स्नेह की भाषा है, जो ईश्वर ने उसे उसके अस्तित्व के साथ हस्तगत करके उसे इस दुनिया में भेजा है। वीएनएम में भी नारी शक्ति देखो, हम तो पहचानते हैं गायत्री बहन को और मयूरिका बहन को, कि कोई भी क्षेत्र हो, जैसे ये न्यूज़ मीडिया का क्षेत्र है, तो हमें भी थोड़ा ऐसा रहता है कि चलो गायत्री बहन है, मयूरिका बहन है, एक मतलब वो जो ममता वाली, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह वाली जो फीलिंग होती है ना, वो एक महिला से ही मिल सकती है। और हम सब जैसे जानते हैं कि 2.5 किलो की दूधी अगर हाथ में लेके, 2.5 किलो का कुछ भी अगर हाथ में लेके 2-5 घंटे घूमना हो ना, तो हमारे भाई है ना थोड़ी देर में ऐसा बोलेंगे कि ये आप अपने को थमा देंगे, क्या ये आप पकड़ो। पर यही नारी है जो 2.5 किलो का तो बच्चा होता है, उसके आसपास का भी वजन, और वो 9 महीने तक उसके अंदर 9 महीने तक प्रकृति का, ईश्वर का भरत काम होता है। उसका रूप भी उसमें वो त्याग देती है उसको, क्योंकि नए विश्व का सर्जन भी ईश्वर ने नारी के जिम्मे दिया है। तो नारी पहले बोलते थे अबला, हमारे गुजराती में बोलते हैं अबला। अबला मतलब जो बिचारी है, जो कुछ कर नहीं सकती। पर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अभी जब आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो ये समय चल रहा है, हम सब ने मिलके
अबला की जो पूरी व्याख्या है ना उसको बदल दिया है। आज अबला का मतलब है अति बलशाली जो है, अबला मतलब अति बलशाली, वो नारी। तो नारी इंटरनेशनल वुमेंस डे के इस अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वीएनएफ ने जो इस बार तुम अकेली नहीं हो, मेगा मैडम, उन्होंने, मैंने मिस किया, आप सब ने वो एंजॉय किया कि हमारे जो 4-5 पड़ाव होते हैं महिला के, उसमें क्या हमारी मनोस्थिति होती है। वैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझ अकेली के साथ ही ऐसा क्यों, पर हमने वो भी सीखा, जाना है आज। और मैं एक बार वीएनएफ का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूंगी, क्योंकि जो वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जो आंगनवाड़ी का संचालन किया जाता है, तो उसके प्रीमाइसिस में आने वाली जो भी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, जो अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, उनके प्रॉब्लम्स को जानना है, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना है। और इस दिशा में ये नवतर पहल दुनिया में पहली बार हुई होगी। मैं वीएनएफ को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आभार अभिव्यक्त करती हूँ। इनके पास ये सवाल है, आपका पसंदीदा सीरियल? अच्छा, वेब सीरीज बता दीजिए। ये हमारे यंग जनरेशन है तो सीरियल शायद नहीं देखती हूँ। आपकी फेवरेट मूवी? तेरी बातों में ऐसा उलझा जी है। ओके। टंग ट्विस्टर आया है आपके पास में। मैम को टंग ट्विस्टर मिला है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है सिंह। वाह वाह वाह। सबसे पहले तो मैं वीएनएम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। एक 4 लाइन વીએનએમ કે નામ ગુજરાતીમાં, ઈશ્વરે એવું કર્યું, ઈશ્વરના અવતરણથી ઘણું બધું અવતર્યું, ઋતુઓના અવતરણથી ધાન સુધર્યું અને વીએનએમના સુંદર કાર્યોથી મારી શાળાનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધર્યું. વાહ, બહુ એક મેમ આવ્યા છે તો આનલ મેમ અને ગાયત્રી મેમ અને પૂરી ટીમે મારી શાળાની અંદર જે બાળકો જે ખૂબ જ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા હોય ત્યાંથી આવે છે, તો એમના માટે ખૂબ જ સરસ 8 થી 9 મહિના કામ કર્યું છે. તો એમના માટે હું ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને એમણે બાળકો માટે જે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરે એમના માટે જે પ્રયત્નો કર્યા છે એનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ. ऐसा कौन सा बैंड है जो कभी बैंड नहीं बजाता? हेयर बैंड. मयूरिका, हम टीचर के कैपेबिलिटीज को जज नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट। टीचर्स आर टीचर्स। ओके, इनके पास में ये सवाल आया है, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे और क्यों? इस सवाल का आपको जवाब देना है। मैं अगले जन्म में एक लेडीज ही बनना चाहूँगी और मेरा नाम शिल्पा शाह है। मैं शिल्पा शाह ही बनना चाहूँगी। और क्योंकि लेडीज़ का क्या रोल है, वो सब कुछ कर सकती है। मैनेजमेंट है, उसमें मातृत्व होती है, उसमें भावना होती है, उसमें फीलिंग्स होता है और उसको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इसलिए मैं लेडीज़ ही बनना चाहूँगी। तो अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, अब ये फॉल्स साबित हो रहा है। आप अपने आप को फिर से रिपीट करना चाहती हैं, मतलब आप अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मुझे ध्यान में आया और शायद आप सब हम इससे सहमत भी होंगे, दुर्गा जी के कितने हाथ हैं? 10। मतलब हम 10 काम कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं और 10 टाइम्स मोर हम सोच भी सकते हैं। ये शक्ति हमें दी है पुराने काल से और आज हम उसी को रिवाइव कर रहे हैं। मैं आप दोनों की बातें सुनी, गायत्री की भी सुनी, तो लगा सच में दुर्गा दुर्गा है और हम सब दुर्गा हैं। आप मानते हो? यस, बिल्कुल। वी आर ऑल दुर्गा। थैंक यू। आपके पास ये पहेली है कि हूँ मैं ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने, इसका आंसर देना है आपको। मैं हूँ ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने, पर मेरी परछाई। शैडो। यस यस, करेक्ट, वेरी ट्रू। सत्वा होम हेल्थ केयर सर्विसेज। जब जरूरत हो किसी अपने की तो सत्व बनता है योर कंपेनियन इन केयर। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी हो या मरीजों की,
बीमारी के बाद पेशेंट को रिकवर करना हो या बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए लेनी हो स्वास्थ्य सुविधाएं, दिव्यांगों की देखभाल हो या फिजियोथेरापिस्ट, काउंसलर जैसी फैसिलिटीज, सत्व होम हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनता है आशीर्वाद। अकेलेपन को दूर कर सोशल और इमोशनल रिश्ता कायम करता है सत्व। योर केयर अवर प्रायोरिटी। सत्व होम हेल्थ केयर सर्विसेज, ग्राउंड फ्लोर 1, एमराल्ड 1 कॉम्प्लेक्स, इन लेन ऑफ आदिपुरा हॉस्पिटल, जेतलपुर रोड, वडोदरा। आज बहुत सारी बातें सुनी, जानी, हम सब ने सीखी और समझी। एक बार फिर से सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और तुम अकेली नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर। लेकिन सिर्फ साथ चलना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम एक दूसरे को समझकर बेझिझक, चाहे वो घर हो, परिवार हो, कार्यक्षेत्र हो या कोई भी किसी भी जगह पर अगर हम हैं, बिना झिझक अगर हम हमारे मन की बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई हो जो हमें समझे, तो ये जो मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर का प्रोसेस है, अगर हम चाहते हैं कि वो सार्थक हो, मीनिंगफुल हो, तो हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का साथ दें। हमारे वीएनएम में यही होता आया है कि हम एक दूसरे को हमेशा समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई महिला ग्रुप दे सकती है तो इन 26 सालों में वीएनएम में महिलाओं का जो ग्रुप है, महिलाएं जो हमारे टीम मेंबर्स जो हैं, वो हमेशा हम मेजॉरिटी में रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैं प्राउड मोमेंट हमेशा गिनती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वीएनएम टीम में जितनी भी फीमेल जुड़ती हैं वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी ही रहती हैं। चाहे वो अगर वीएनएम छोड़कर भी जाएं, कभी किसी की शादी होती है तो कोई विदेश जाता है या कहीं भी चले जाएं, मगर आज भी इन 26 सालों में जितनी भी फीमेल स्टाफ मेंबर हमारे वीएनएम टीवी से गई हैं वो आज भी हमसे जुड़ी हुई हैं। और आज जब वीएनएम परिवार में इतनी ज़्यादा महिलाएं हैं तो सबसे बड़ा प्राउड हमेशा जो लेने की बात आती है, नफीस खान सर हमेशा कहते हैं कि हमारे वहाँ महिलाएं, जनरली ऐसा होता है कि महिलाएं एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करती। मेगा मैम ने भी जिक्र किया आज के सेशन में, मगर वीएनएम में ये बात बहुत बखूबी सभी लोग निभाते हैं, समझते हैं, करते हैं कि कभी किसी को पता नहीं चलता कि आज मैं न्यूज़ रीडिंग के लिए आ सकूंगी या नहीं आ सकूंगी। सिर्फ ग्रुप में लिख दिया जाता है कि आई एम नॉट एबल टू कम, तो दूसरा फ़ौरन मैसेज करता है डोंट वरी मैं पहुंच जाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए हमेशा जो कहा जाता है कि एक बच्चे को परवरिश जब जैसी दी जाती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह नर्चर किया जाता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे पिताजी लेट श्री एडी व्यास सर और नफीस खान सर ने वाकई इस वीएनएम टीवी की रचना में जो मूल बातें हमें जिस तरह सिखाई हैं, हमारी पूरी टीम को जिस तरह सिखाई हैं, वो हम हमेशा निभाते रहते हैं। अब या बिल्कुल, और सर को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, प्लीज़ आप आए, क्योंकि हम शक्ति है तो हमारी शक्ति नफीस खान सर हैं ये। और हमारी पूरी टीम को मैं बुलाना चाहूँगी, हमारी पूरी फीमेल टीम प्लीज़ आ जाएं। सोनल, आनल, नेत्रा, साक्षी, राजवी, निराली, सब स्टेज पर आ जाएं। नलिनी मैम आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? मेरी माँ आज यहाँ बैठी है, वो हमेशा खुश हो जाती हैं जब भी महिला दिवस के कार्यक्रम पे आती हैं। ऐसा देखती है, कहती हैं इतनी सारी महिलाएं, शक्ति, ये शक्ति है वीएनएम की। और हमें शक्ति देने के लिए नफीस खान सर जो हमेशा हमारे पीछे ऐसे मैं ऐसा कहूँगी कि हिमालय की तरह हमारे पीछे हमेशा खड़े हैं कि आप आगे
बढ़े और मैं हमेशा आपके संग हूँ, आपके साथ हूँ। बस जो काम करो समाज के लिए करो, और समाज के लिए जब वीएनएम की रचना हुई, समाज के लिए ही वीएनएम फाउंडेशन की रचना हुई, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा सर शक्ति देते रहते हैं। सर क्या कहेंगे आज विश्व महिला दिवस पर? सर हमेशा कहते हैं मुझे कि तू मुझे फंसा देती हैं ये दिवस पर यहाँ बोलने बुलाकर। नमस्कार। वाकई फंसा देती है, एक के सामने नहीं बोल सकता, इतने सारों के सामने कैसे बोलूँगा। असल में मजाक से निकल कर अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो एक ख्वाब देखते हैं हम अच्छी माशरे को या समाज को बनाने की बात, वो सब आपके चरणों में है। अच्छा समाज भी आप बना सकती हैं, अच्छा देश भी आप बना सकती हैं, वो बनाती रही हैं और बनाती रहेंगी, मतलब मुझे पूरी आशा है। और जब जिस सब्जेक्ट पे या जिस विषय पे हम इकट्ठे हुए हैं, हमेशा ऐसा होता है समाज में कि वो जो दिक्कतें आपकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता है कि पुरुष उससे अलग हैं। पुरुष वैसे आपसे चाहेंगे तो हर चीज़ आपकी मोहब्बत चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे, लेकिन जब आपके साथ दिक्कतें पेश आती हैं तो वो तो बचपन से ही भाई बहन जब पैदा होते हैं घर में तो ये सब चीज़ें जानते हैं। लेकिन समाज का एक गठबंधन एक हमने ऐसा बना लिया है एरिया कि इस टाइप की डिस्कस नहीं करते हैं, ना ही मतलब ऐसा होता है वो शर्म की बात है, लड़कों को पता नहीं चलनी चाहिए। जबकि वो पूरी मैं भी खुद भी जब पला हूँ, मेरी भी बहनें हैं और एक ही घर में थे, छोटा सा परिवार था, इतना बड़ा नहीं था जैसा आज जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं कि अलग अलग कमरों में, उस वक्त वो ज़माना नहीं था। एक ही साथ में एक ही रूम या 2 रूम मुश्किल से हुआ करते थे, जिसमें रसोई भी होती थी, बेडरूम भी होता था, साथ ही एक साथ सोते भी थे। तो वो सब खट्टी मीठी चीज़ें उस वक्त पता थी। आज मैं बैठा बैठा सुन रहा था तो मुझे लगा कि समाज के पुरुष वर्ग को भी इन चीज़ों से अवगत होना चाहिए ताकि एक दूसरे की बातें हम समझ सकें। और जो समझ चुके हैं, आप देखिए अक्षय कुमार को वो अच्छे से समझ चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा संदेश है उनका जो समाज तक वो पहुंचा रहे हैं। वरना उस वक्त तो ऐसा था शर्म, हम ज़रा सी बात हो जाए। आज मुझे महिलाएं इतना बाहर निकल कर आई हैं, मेघा जोशी जी मेरी बहन इतने बोल्डली सबको समझा रही थी, और थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत सारा समझता था, ज़्यादा समझा। मैं सारे मेरे पुरुष वर्ग को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा समझिए, और ये जो 3-4 चीज़ें हैं, जो स्टेज हैं, जो अवस्था हैं, उसके अंदर मैंने कई सारे घर में डिस्टर्बेंस देखा और अलग होते देखा है। अगर हम इस चीज़ को जान लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अलग होने की प्रथा है वो कुछ सोल्यूशन नहीं है। एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, और जो महिला की जब वो एक उस दौर से गुज़रती है उसकी मानसिकता अगर हम समझ पाएंगे तो मेरे ख़्याल से जो बढ़ते तलाक़ का जो रेशियो है ऐसे समय में, मैंने ऐसा फील किया है कि यही एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ ऐसा लगता है कि महिला को इस तरीके से फील होता है कि उसका कुछ भी नहीं है अभी, और वो सारी समस्याएं इकट्ठी होती हैं, और उस ज़माने में उस वक्त पुरुष समझ नहीं पाता है, और यही कारण होता है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से घर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि ख़यालों में नहीं, वादों में नहीं, एक मुकम्मल तस्वीर या मुकम्मल प्रोग्रेस होना चाहिए। और ये जब ख्वाब है मेरा कि एक समाज अच्छा बनाएंगे, ये सब महिलाएं पूरा कर रही हैं। आने वाला देश अच्छा होगा, अच्छे बच्चे आप अच्छे परवरिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मेघा जोशी जी का, मेहर्षि का, मम्मा बैठे हैं, इंदु बहन का, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेघा मैम प्लीज़ आप आ जाएं। मेघा मैम को थैंक यू कहना है, तालियों की गूंज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मेघा मैम स्पेशल विद्यानगर से हमारे बीच आई, बस सिर्फ और सिर्फ इस सेशन को करने के लिए, इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। वीएनएम फाउंडेशन का, वीएनएम टीवी का हिस्सा तो वो हमेशा से रही हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ ये कार्यक्रम
एक अलग कार्यक्रम है और मैं ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लास्ट में कुछ कहना चाहूँगी? मैं तो अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। 26 साल पहले व्यास सर, जब मैंने एडी व्यास सर का कभी एक कुछ बात मैंने सुनी थी, मुझे याद है आज के दिन में भी उनके जो स्पोर्ट्स के न्यूज़ कवर किए थे जब मैं स्टूडेंट थी, तो तब से लेके ये जो यात्रा है, ये जो वो इतनी अच्छी है कि आज एक ऐसे मुकाम पे है। फिर एक बार इन सबको मैं अपने दिल से शुभकामना देती हूँ। और आज मुझे भी एक ऐसा प्रयोग जो मैंने कभी नहीं किया था, वो प्रयोग करने के लिए जो मंच दिया है और इतनी सारी अच्छी ब्यूटीफुल आंखें दी है, तो फिर से एक बार आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, खास करके नफीस सर का, कि क्योंकि मैं कुछ नए नए आइडियाज़ देती रहती हूँ, कुछ नई नई बातें इनके साथ करती हूँ और वो लोग ऐसे कैच करते वहाँ पे बैठे रहते कि हाँ हम ये करेंगे VNM में। सो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू हैप्पी वुमेंस डे। एंड हमारी जो शक्ति है, वो शक्ति का परिचय हमको हर रोज़ हर क्षण मिलता रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। बस, और आप घर बैठे जब हमारी शक्ति को बढ़ाने का काम जो बरसों से करते आए हैं, इस फाउंडेशन की शक्ति को बढ़ाने का काम भी बस उसी तरह से करते रहे। ये सारी जो शक्ति है, इन शक्ति में आपकी शक्ति अगर भरती रहेगी, आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, हमें शक्ति देते रहेंगे, तो हम कभी नहीं रुकेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।